अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी फ़रा और ये मेरा पहला व्लॉग है। और आज मैं जा रही थी तारिक रोड, तो मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको भी अपने साथ लेके जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मेरे लिए तो तारिक रोड इतना ज़्यादा कोई दूर नहीं है, जस्ट 5 मिनट की ड्राइव है। तो अभी ये हम कबाबजीज़ क्रॉस कर रहे थे और आज मैं बहुत दिनों के बाद जब बाहर निकली तो मुझे पता चला कि वाकई में सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि बाहर जैसे निकली तो मुझे फ़ील हो रहा था जैसे सर्दी, हल्की हल्की सी सर्दी फ़ील हो रही थी मुझे। और वैसे मुझे इतना कोई ट्रैफिक नहीं मिला, क्योंकि एक तो मेरा घर भी बहुत करीब है और आज इतना ज़्यादा कोई रश था भी नहीं। और अभी शायद कि इस वजह से कि हम बहुत ज़्यादा लेट निकले थे और लॉकडाउन की वजह से आजकल 10 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो अभी हम तारिक रोड के टर्न पर आ गए हैं और हमने जहाँ जैसे ही गाड़ी स्टॉप की तो ये छोटी बच्ची आ गई थी अपनी गजरे लेकर, जो मैंने लिए नहीं, लेकिन खैर अभी हम ये तारिक रोड आ गए थे। और जैसे आप जो यहाँ कराची के हैं उनको तो पता ही होगा कि तारिक रोड की बोथ साइड्स पे बहुत सारी शॉप्स हैं और यहीं पे डोरमेन मॉल भी है और तकरीबन हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। लेकिन आज जो मोस्टली मैं शॉपिंग करने आई हूँ वो विंटर की करने आई हूँ और एक छोटा सा फंक्शन भी है हमारी फैमिली में, तो मुझे उसके लिए भी कपड़ा चाहिए था जो मुझे राबी सेंटर से लेना था। वैसे तारिक रोड आना तो मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे रश बहुत होता है और पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन शुक्र है कि हमें तो इजीली मिल गई थी। और यहाँ पे ये बाटा की शॉप है और इसके अलावा इसके अपोज़िट में ही डोरमेन मॉल था, जिसे ये दिख भी रहा है। और अभी हम पार्किंग ही ढूंढ रहे थे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे यहीं उतरना था लेकिन पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो हम आगे जा रहे थे इसकी वजह से। और यहाँ पे मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर के करीब ही है। और इवन जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी शादी की शॉपिंग भी यहीं से की थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और अगर मैं थोड़ा बहुत जल्दी आती तो मैं शायद आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखा सकती, और लेकिन आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं दोबारा आ जाऊँगी, कोई मसला नहीं, और अच्छे से इसको कवर कर लूँगी। और ये अभी हमें फ़ाइनली पार्किंग मिल गई थी और अभी हमें रोड क्रॉस करके उस साइड जाना है, क्योंकि राबी सेंटर वहीं पर है। और यहाँ पे मैंने जैसे ही मैं ये तो सामने मुझे बहुत अच्छी शॉप नज़र आ गई, तो मैं वहीं जा रही थी। अब यहाँ पे मतलब जो ना ये पर्स बहुत अच्छे पड़े हुए थे और मैंने जैसे इनकी प्राइस पूछी तो बहुत रीज़नेबल थे। यहाँ पे ये कर्ल्स पड़े हुए थे, वो भी बहुत अच्छे थे, 1000 में तकरीबन मिल रहे थे। और इसके अलावा ये बच्चों के कपड़े और बहुत सारी चीज़ें थी, शॉल वगैरह। लेकिन ये था कि क्योंकि थोड़ा देर हो गया था तो तकरीबन वाइंड अप ही हो रही थी शॉप्स। लेकिन मैं जो शॉपिंग करने गई थी शुक्र है कि वो हो गई थी मेरी, और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया था। और अगर आप बोलेंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे ना विंटर की जो है ना कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैं उसी शॉप को ढूंढ रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो वो मुझे वहाँ से बहुत ही अच्छे कपड़े मिल गए थे। और यहाँ से मैंने एक सैंडल भी ले ली थी। अब ये उसी स्ट्रीट में आ गए जो मैं आपको बता रही थी जहाँ से मैंने कपड़े लिए थे। वैसे तो यहाँ पे ज्वेलरी शॉप और ये रेडीमेड जो कपड़े हैं वो भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, ट्राउज़र्स, दुपट्टे, हर किस्म की वैरायटी थी। लेकिन मुझे जो शॉप चाहिए थी वो मुझे फ़ाइनली मिल गई यहाँ से। यहीं से मैंने लास्ट टाइम लिए थे विंटर के लीलन के कपड़े, और वो बहुत अच्छे थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी दे रहे थे। तो मैंने जब इनसे पूछा कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ तो उन्होंने बहुत स्वीटली कहा कि हाँ बना लूँ, कोई मसला नहीं। और जो ये जो सूट दिखा रहे थे ऐसे ऐसे बहुत और भी सूट थे जो ये जस्ट मुझे 1800 में दे रहे थे, तो यहाँ से मैंने एक सूट ले लिया था। और कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है, और खासियत इस कपड़े की ये होती है कि आप दोनों सीज़न में पहन सकते हो, तो इसीलिए फिर अब मैं यहाँ अंदर आ गई थी राबी सेंटर में। और यहाँ से मुझे वो कपड़ा लेना था, मुझे एक शर्ट बनानी थी, तो मैं देख रही थी लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे, या तो फिर कपड़े महंगे हो गए थे क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आई थी। तो फाइनली मुझे एक पसंद आ गया था।
सूट, तो उस पर काफ़ी बार्गेनिंग हुई, लेकिन वो प्राइस पे मान नहीं रहे थे, लेकिन फ़ाइनली उन्होंने मुझे दे दी। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें लेट हो गया था, तो ऊपर वाला पोर्शन तो बंद ही हो गया था। और यहाँ पे ये अंकल ट्राउज़र दे रहे थे जो बहुत ही अच्छे होते हैं और रीज़नेबल भी होते हैं। लास्ट टाइम मैंने इनसे लिए थे 1000 में, मुझे 3 दिए थे, तो बहुत अच्छे थे। अब यहाँ से फ़ाइनली मैंने अपना कपड़ा ले लिया है और तकरीबन शॉप्स बंद ही हो रही थी, लेकिन शुक्र है कि मुझे अपने मतलब की चीज़ मिल गई थी। और ये जो अभी ये मैंने क्लिप लगाया है, ये वही मेरे सूट का ही है। इसका इनर वगैरह मैं ले रही थी अंकल से। तो क्योंकि मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था, लेकिन फिर मैंने उनसे परमिशन मांग ली थी कि मैं आपका वीडियो बना लूँ, तो वो मतलब तकरीबन जो शॉपकीपर थे वो मना नहीं कर रहे थे, जो बहुत अच्छी बात है और मुझे अच्छा लग रहा था। और ये इसका जो मैंने अपर कपड़ा जो लिया है इसके लिए ये वो है। और मैं से पूछ रही थी कि हाँ जितना मुझे चाहिए था कि उतना ही दे रहे हैं कि नहीं। तो अभी मुझे बताइएगा कैसा लगा ये आपको शर्ट पीस। और ये मुझे तकरीबन पहले तो ये मुझे 4000 का बता रहा था, जो कि मैंने इनको दिया नहीं, तो फिर मुझे फाइनली उन्होंने 2000 में दे दिया था। लेकिन ये था कि मुझे दुपट्टा इसका अच्छा नहीं मिला, उन्होंने कहा था कि डाई करवा लीजिएगा। अब इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने इनसे ले लिया था। और ये जो फ़ाइनल जो मेरा शरारा मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैं शर्ट पीस ले रही थी, तो इस तरह से ये इसका कंट्रास्ट बन रहा था और मुझे लगा के दिखा रहा था, जो काफ़ी सही लग रहा था। लेकिन फिर मैंने इन दोनों को जब कंपेयर किया तो मुझे वो पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने वो वाला सिलेक्ट कर लिया था, इसको नहीं चूज़ किया मैंने। और उसके बाद तकरीबन हाबी सेंटर बंद ही हो रहा था, तो फिर मेरे मतलब हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, फिर अभी जितना कवर हो सका है ठीक है, नेक्स्ट टाइम दोबारा कर लेना। तो अभी उन्होंने कहा कि चलो बहादुराबाद चलते हैं और वहाँ पे कुछ खाते हैं। तो बहादुराबाद के तो रेड एप्पल के मुझे चिकन चटनी रोल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी हम चार मीनार क्रॉस कर रहे थे, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आएँ तो ये रेड एप्पल के चिकन चटनी रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहादुराबाद है, और मुझे बहादुराबाद की रौनक और तारगढ़ की रौनक बहुत अच्छी लगती है, और होपफुली आपको भी अच्छी लग रही होगी। तो हाँ, अब और मज़ीद आप मुझे बताइएगा कि अब मैं कौन से वीडियोस लाऊं और किस टॉपिक पे बनाऊं, और मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, तो वहाँ से मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये कैफ़े बहादुराबाद था, और इसके सामने ही बिल्कुल रेड एप्पल है, वहाँ आ गए हम। तो यहाँ से हमने बस चटनी रोल ही ऑर्डर किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलें ठीक है, आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेन्यू था वो आप देख लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।